लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिलना एक बहुत बड़ी क्षति थी और जो 400 का नारा था वो भी धराशायी हो गया, जिसके बाद पार्टी के ही नेता एक दूसरे पर पलटवार हो रहे हैं। अभी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच बहुत ज्यादा अनबन हो रही है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या कहना है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। सर, आपका पाठशाला टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन है, चर्चा लगातार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये उनके पार्टी का पर्सनल मामला है, पर मेरी जानकारी में ये पुराना मामला चला रहा है, कोई नई बात नहीं है। वो पहले का है और पहले जो आपस में तनाव था वो तनाव बढ़ता चला गया। और जब ये केशव मौर्य जी को सिराथू में चुनाव हरवाया लोगों ने, सिराथू का विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद खाई काफ़ी चौड़ी हो गई और वो लगातार अब चीज़ें और बढ़ती चली जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि अब वो जिसको बोलते हैं ना कि नाक से ऊपर पानी चला गया है, तो वो लड़ाई अब सतह पर आ गई, कार्यकर्ताओं में हो गई। उसी का नतीजा है लड़ाई का कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारे हैं और आने वाले चुनाव में भी बुरी तरीके से हारेंगे। सर, जो हार हुई उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है पार्टी का? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जिसके चेहरे पर लड़ाई हुई है। सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है भाई? जिसके चेहरे पर पूरी लड़ाई हुई है। लोकसभा किसके चेहरे पर लड़ाई हुई? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो सबसे बड़े जिम्मेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। सभासद का चुनाव होता है तो मोदी जी को देखो, विधायकी का चुनाव होता है तो भैया मोदी जी को देखो, सांसद का चुनाव होता है तो मोदी जी को देखो। तो जिम्मेदार कौन है? मोदी हैं। और उसको उनके साथ जितने सहयोगी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर और डिप्टी सीएम, सब लोग उसमें शामिल है। सर, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है उनके पद पर। अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव से पहले बात कही थी। आपको क्या लगता है, उनको हटाया जाना सही होगा अगर हटाया जाता है तो? अब ये उनका अंदरूनी मामला है, जिसको चाहे उसको ले आवें, बैठावें, अब किसी को बना दें। अब योगी आदित्यनाथ को हटा के अमित शाह को भी बैठा देंगे, तो जिसको भी बैठाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और तो और बुलडोजर चला के गरीबों के अरमानों को ध्वस्त कर दिया, उनके सपनों को ध्वस्त कर दिया, गरीबों को बेघर कर दिया। ये सब जो पाप लिया है ना, उनको भोगना पड़ेगा। अभी कल बैठक हुई सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और जो रहीम नगर है, खुर्रम नगर है, पंत नगर है, यहाँ पर रोक लगा दी गई। इसको किस तरह से आप देखते हैं सर, अचानक से रोक लगा देना? नहीं, उसका मूल कारण है कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं। इसके पहले उपचुनाव भी 13 स्टेट में हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकसभा के समय जो एमपी बन गए, तो पूरे देश के अंदर एक साथ सारी सीटें रिक्त हुई। पूरे देश में एक साथ रिक्त हुई ना, तो पार्ट वाइज के क्यों कराया जा रहा है? पहले 13 स्टेट के करा दिए गए, यूपी छोड़ दिया गया। यूपी अलग से कराएंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। 10 सीटें हैं तो 13 में हार गए, 11 हार गए, 2 जीते हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट हार गए, अयोध्या पहले ही हार चुके थे, बद्रीनाथ हार गए। तो जो भगवान पे जो धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति करते थे, भगवान के मार्केटिंग करते थे, अब वो भी सब चीज़ें जनता समझ चुकी है। अब भगवान भी रुष्ट हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें इनकी चल रही हैं, अब ये पूरी तरीके से जा रहे हैं किसी को बना दे मुख्यमंत्री। अब जनता ने इनको पेपर लीक वाली सरकार, महंगाई बेरोजगारी वाली सरकार और बुलडोजर से लोगों के अरमानों को ध्वस्त करने वाली सरकार मान लिया। अब ये किसी को लाकर बना देंगे, इनको जाना है और ये 10 की 10 सीट हारेंगे। सर, एक और सवाल है, अकबर नगर में जब बुलडोजर चला, वहाँ पर एक्शन हो रहा था, लोगों की आंखों से आंसू जो बह रहे थे, एक तस्वीर देखकर दिल अंदर से दहल रहा था। उस समय सर पार्टी ने क्यों कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा कहना है कि वो ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे महिला कांग्रेस वहाँ गई थी। हमारे महिला कांग्रेस के वहाँ जो हमारे जोनल अध्यक्ष हैं ममता चौधरी, हमारे यहाँ की सचिव अनामिका यादव से लेकर सब लोग गए थे और महिलाओं ने पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया। सरकार ने मन बनाया था कि उसको ध्वस्त करना है और किसी की बात नहीं की। सब लोगों को ज़बरदस्ती पुलिस से धकिया के वहाँ से भगाकर इन्होंने वहाँ पर उसको किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, महिला कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये जो मुद्दे हैं बीजेपी को लेकर, जो अभी ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा था, इन तमाम मुद्दों पर अध्यक्ष जी ने बताया। तो
आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मनविता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।